सवाल है कि क्या जिन भी किसी मर्दी औरत पर आशिक हो सकते हैं? इनका सवाल यह है कि क्या जिन किसी औरत पर आशिक या हो मर्द सकते पर, हैं? हाँ, या उनका रिश्ता ना होने से? हाँ बिल्कुल भाई, जिनों को अल्लाह ने इख्तियार दिया, हुजूर ये फरमाते हैं कि शैतान तुम्हारे दिलों में वसवसे डाल के थूथड़ी जमा देता है तुम्हारे दिल पे, और वसवसे डाल के तुम्हें गुमराह करता है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि शैतान, देखो जब आखिरी खुतबे को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले ना, तो रास्ते में एक लड़की थी, उसकी बहुत बुरी हालत थी। तो नबी ने कहा कि इस पे जिनका साया है। तो नबी ने उस पर दम किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। तो इस तरह से जिन्नात का आना है, लेकिन ये बहुत रेयर केस होते हैं, लेकिन वो भी आजमाइश का हिस्सा है अल्लाह की तरफ से। अगर अल्लाह चाहेगा तो जादू या जिन हो सकता है, लेकिन ये जो हर आदमी को ये शुबह है ना मेरे ऊपर जिन और मेरे ऊपर जादू है, ये नहीं होता। ये 10 लाख में मुझे बैठते 20-22 साल हो गए, शायद 2-4 ही केस आए वो, और 90% लोग आके कहते हैं कि मेरे भाई ने मेरे पे तावीज़ करा दिया, मेरे चचा ने करा दिया, मेरी मम्मी ने करा दिया, मेरे पड़ोसी को ये दिक्कत है, मेरी बहन को ये दिक्कत है। अपनी परेशानी अपनी करतूतें देखते नहीं, जबकि कुरान ये कहता है तुम्हारे ऊपर अपनी करतूतों की वजह से मुसीबतें आती हैं। ये जो लड़कियाँ या घर में लेडीज़ वगैरह पायल पहन लेती हैं, घुंघरू, उसकी आवाज़ें भी मुंतशिर रहती हैं, ये सही है? इनका सवाल यह है, औरतें जो पायल या घुंघरू वगैरह पहनती हैं, उनकी पहनना जायज़ है नहीं है? इस्लाम में तो जायज़ है नहीं भाई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक बार एक बच्ची अपनी माँ के साथ आई, तो उसने पैरों में पायले या घुंघरू बांधे थे जो आवाज़ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसे मेरे पास ना लाना जब तक इन्हें तुम तोड़ के ना फेंक। तो इस्लाम में बजने वाली पायले घुंघरू जो है वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो ये बात दफ में आएगी या ढोलक वगैरह में आएगी? नहीं, ना दफ में ना ढोलक में, असल में ये तो सेक्स के उसमें आएगी। देखो औरत की हर अदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अट्रैक्शन रखा मर्द के लिए, और मर्द को ये कहा कि हर चीज़ का जिना है। औरत की जो आवाज़ है, औरत की जो चलने का ढंग है, औरत की जो जेवरात हैं, औरत की जो जीनत है, उससे आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। तो इस्लाम रोकता है जिना से। शुरुआत इन्हीं चीज़ों से होती है, जब आप अट्रैक्ट होते हो तो उसके बाद फिर जिना की तरफ बढ़ते हो। तो इसलिए जड़ काट दी गई। अगर अपने किसी के हस्बैंड को पसंद है, मान लो कि उसकी बीवी पायल पहने, रात के 8-10 घंटे जो अपने कमरे में मिलते हैं उसमें पायल बनाए। कुरान में एक दूसरे का लिबास कहा, तमाम फैशन कराए, जैसे वो देखना चाहता है अपनी बीवी को उस तरह देखे, एक दूसरे का लिबास कहा, लेकिन हद में। कमरे की चटखनी के बाद, बाहर निकलने के बाद अल्लाह उसके रसूल की हदें, उन्हें पार नहीं करना। ये जो नापाकी की हालत में चलना फिरना गुनाह है या? इनका सवाल यह है, क्या नापाकी की हालत में चलना फिरना गुनाह है? नहीं भाई, कोई चलना फिरना गुनाह, खाना पीना कोई गुनाह नहीं है। आप नमाज से पहले पहले गुस्ल कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम हो आप उसमें चल भी सकते हैं, फिर भी सकते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ार में मिले, तो हुजूर ने उनसे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, तो उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया, बिल्कुल नबी के हाथ से हाथ नहीं मिलाया और भागते चले गए। बाद में जब नबी ने पूछा तो उन्होंने फरमाया, हुजूर मैं जंबी था, मतलब मैंने जीवा किया हुआ था, मतलब तहारत हासिल नहीं की थी अभी तक मुबाशरत के बाद, इसलिए मैं नापाक था, मुझे हाथ मिलाते हुए आपसे शर्म आई। तो नबी ने कहा कि मोमिन कभी निजिस नहीं होता। आप अगर नमाज से पहले पहले गुस्ल कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहरी खा लिया करते थे, रात में जिमा किया, तहारत हासिल नहीं की, सहरी का वक्त हो गया, सहरी खा के उसके बाद फिर तहारत की। लेकिन नमाज से पहले पहले नमाज ना आपकी फौत हो जाए। नमाज की बहुत ज़्यादा असल में इस्लाम में ज़रूरी है कि आप नमाज का बड़ा ख्याल रखें। अच्छा, अभी सऊदी अरब में जो फतवा जारी हुआ है तबलीगी जमात के ऊपर, ये शरीयती फैसला है या बादशाही फैसला है? आप क्या समझते हैं? इनका सवाल यह है, जो अभी फैसला तबलीग जमात पे इन्होंने बैन लगाया है वो शरीयती फैसला है या बादशाही? बिल्कुल बादशाही फैसला है। किसी को भी तबलीग करने से रोका नहीं जा सकता जब तक उसमें शिरकिया पहलू ना हो। और तबलीग जमात तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे पास आने वालों में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने देखा वो तब्दील हुए तबलीग जमात की वजह से। असल में जब लोग ये समझने लगे ना कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है,
बस वहाँ जो है वो बादशाह शुरू हो जाती है दिमाग में, वहीं से फिरौन शुरू होता है। ये सोचें कि दीन का काम जो हम कर रहे हैं वो भी ठीक है, जो और कर रहे हैं वो भी दीन का काम है। मैं ही ठीक कर रहा हूँ ये नहीं ठीक है, मैं भी ठीक कर रहा हूँ ये ठीक है, और भी ठीक कर रहे हैं मैं भी ठीक कर रहा हूँ। अपने लिए भी दुआ करें औरों के लिए भी, अल्लाह उनमें कोई कोताही आप में भी होंगी। अब वो उसमें बैन कर देना, उनकी तमाम निज़ाम को धर्म भरम करने की कोशिश करना, अल्लाह चलाएगा इंशाल्लाह। कोई ज़रूरी थोड़ी है सिर्फ एक मुल्क में, वहाँ सऊदी में, अगर ये तो सऊदी क्योंकि अमीर मुल्क है, वहाँ से माल वाल आता है और लोग बड़े मुतासिर हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाका है, इस वजह से हंगामा हो जाता है, वरना कोई और मुल्क बैन करता कोई भी परवाह न होती। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह सुरखरू करेगा। पहले भी लग चुका बैन जमातों में वहाँ पे, और उसके बाद फिर अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा। इन्हें भी इंशाल्लाह हम लोग भी दुआ करें कि अल्लाह करे इन्हें फिर उसी तरह से वज़ीनियाई मिले जैसे पहले थी। ये गुस्ल के मुतालिक एक सवाल हो रहा है कि जनाबत का गुस्ल या सादा गुस्ल में क्या फ़र्क है? इनका सवाल यह है जनाबत के गुस्ल और सादे गुस्ल में क्या फ़र्क है। भाई जनाबत के गुस्ल में और सादे गुस्ल में तो कोई फ़र्क है ही नहीं। देखो सादा गुस्ल क्या होता है, सादा गुस्ल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन गुस्ल करो, ईदैन का गुस्ल बताया, या अगर तुम किसी मैयत को नहला रहे उसकी छींटे आ जाए तो उसका गुस्ल तुम्हारे ऊपर वाजिब है। तो जब आप गुस्ल कर रहे हैं तो आप किस तरह करोगे, सुन्नत तरीके से करोगे। उसमें और उसमें बस थोड़ा सा फ़र्क आप ये समझ सकते हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत का गुस्ल करते थे तो सबसे पहले हाथ धोने के बाद अपने आदाय तनासुल या आसपास की जगहों को इस तरह से धोते थे जहाँ गंदगी लगने का खतरा होता था, बल्कि मिट्टी उठा के मलते थे क्योंकि कच्ची ज़मीनें थी, रेत और मिट्टी थी, साबुन तो थे नहीं जब, तो वो उन जगहों पे मलते थे जहाँ मनी वगैरह खतरा होता था। और उसके बाद फिर जो है वो वज़ू फरमाते थे, पूरा वज़ू जैसे नमाज वाला वज़ू होता है, उसके बाद फिर पूरे जिस्म पे पानी डालते थे। तो इसमें ये पहलू निकल सकता है कि अगर आपके गंदगी नहीं लगी हुई तो आप मिट्टी ना लगाएं, मतलब साबुन ना लगाएं। तो इस दौर का तो मामला मिट्टी की जगह साबुन आ जाएगा। तो नबी पूरा गुस्ल फरमाते थे, सिर्फ पैर छोड़ दिया करते थे क्योंकि कच्ची मिट्टी थी, चौड़ा रहता था वहाँ नीचे, तो बाहर निकल के फिर पैर धो के फिर वज़ू पूरा फरमाते थे। लेकिन अब क्योंकि हमारे यहाँ टाइलें और फर्श हैं इस तरह के पत्थरों के, तो आप पूरा वज़ू करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका पूरा गुस्ल हो जाएगा। और जो जुमेगार वैसा गुस्ल आप करें उसमें भी आप पूरा उसी तरह से सुन्नत तरीके से करें। बल्कि मैं तो जानबूझ के वो हिस्से भी धोता हूँ, हालांकि कोई गंदगी नहीं होती, एक सुन्नत अदा हो जाएगी। सहाबा किराम का तो यही हाल था कि हुजूर की एक गधा पे जान देते थे, इस तरह से उन जगहों पे बैठ जाते थे, जाते हुए जैसे हुजूर क़ज़ा हाजत के लिए बैठते थे, चाहे क़ज़ा हाजत ना भी हो। तो ये सिलसिले इसलिए हैं। तो इंशाल्लाह आप उसी तरह से बिल्कुल गुस्ल करें। असल तो चीज़ नियत है कि आप सुन्नत अदा कर रहे हैं नबी अलैहि। फिर जो ये बात कहते हैं कि ये वज़ू पूरा एक साथ करना है, मतलब आधा कुछ सूखने से पहले पूरा वज़ू हो जाएगा, तो उस बात से तो गलत साबित होगी बात। इनका सवाल ये है कि सुना है कि आज़ाए तनासुल पे हाथ लग जाए तो वज़ू टूट जाता है। तो पूरा वज़ू करने के बाद अगर हम गुस्ल करते हैं तो लाजमी बात है कि आप हाथ लगने का ख़तरा रहता है, तो क्या वज़ू हो जाएगा, यही सवाल है ना। और बताओ फिर। ये कहते हैं कि वज़ू पूरा एक साथ करना चाहिए, मतलब कोई भी हिस्सा सूखा ना हो जब तक वज़ू पूरा हो जाए। हाँ, तो आप जो को बता रहे हैं आपके बाहर निकलने के बाद पैर धोते थे, तो वो बात तो कट गई फिर। कैसे कट गई? आप नबी- सुखा के आपको ना, ऐसे नबी कोई बदन थोड़ी साफ कर लिया करते थे। सूखने आपने खुद ही कहा ना, उसमें क्या क्या बात कही गई कि बदन का कोई हिस्सा सूख ना जाए। उस जब वो गुस्ल कर रहे हैं तो पूरा बदन ही तो गीला हुआ। नहीं मतलब नमाज के लिए अलग से वजू करना ये है कोई ज़रूरत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं पलट के वज़ू करते थे। तो इसी में ये बताएंगे वो अगर उसी दौरान ट्रैवल वगैरह साफ करते हो तो उसका वजू टूट जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। अगर आपका आज़ाए तनासुल पे हाथ नंगा लग गया तो वज़ू टूटने का खतरा है आपका। बाकी कोई और अगर कपड़े के बीच में आपने खुजा दिया, मान लो खारिश आ गई वहाँ आपके, तो कोई वज़ू नहीं आपका टूटा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमने वज़ू किया, तेरा रोना वो हमने सुखा लिया, उसके 2 मिनट बाद पैर धोए तो वज़ू पूरा हो नहीं, जाएगा। सुखा क्यों लिया? सुखाते तो नहीं थे ना आप। उसके बाद तो पूरा गुस्ल फरमाते थे, उसके बाद फिर पैर धोते थे बाहर निकल के, क्योंकि वहाँ मिट्टी होती थी। अगर आप सुखा लोगे तो आपका वज़ू नहीं होगा। इस तरह किस्तों में वज़ू नहीं है। वज़ू लगातार है, 4 फ़र्ज़ हैं वज़ू के जो कुरान सूरह माइदा में बयान करता है। हाथ धोना कोहनियों तक कुल्ली करना, वही हाथ धोना, चेहरा धोना और मसा करना और पाँव धोना। एक कुरान शरीफ में जो है जो पढ़ते हैं
अगर सफ़र में है, मजबूरी है, तो जूतों में पढ़ सकते हैं, निकाल के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, कोई कहीं हरज नहीं है, ना कोई आयत है इस तरह की कि आप जूतों में ना पढ़ें। जूतों में नमाज तक पढ़ लिया करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हमारे यहाँ शिद्दत हैं असल में बहुत ज़्यादा। आप तो कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, जहाँ हो वहीं पढ़ो। मैं वजाहत कर दूँ, एक भी आयत नहीं है कि बावजू पढ़ना है, बावजू छूना है। सिर्फ कोशिश ये करनी है कि जब आपकी तहारत ना हो, आप नापाक हो, तब ना छुओ। क्योंकि कुरान में सूरे वाक़या में कुरान में अल्लाह ने कहा है कि इसे पाक लोग ही छू सकते हैं, बस वजू का कहीं कोई मामला नहीं है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में कुरान को उतारो। इसे दूर करने की साजिशों में चीज़ें जोड़ दी गई कि इसे एहतमाम से लेके बैठो, इसे वजू करके पढ़ो, इसे पढ़ोगे ज़्यादा फजीलत है वजू से। अल्लाह का कलाम है, जितनी इज्जत दोगे, जूते उतार के पढ़ोगे, एक तरफ बैठ के पढ़ोगे। लेकिन अगर आप बस में हो, ट्रेन में हो, कुरान को आपकी तबीयत चाहे निकालो पढ़ो। मैंने बहुत लोगों को देखा, सऊदी अरब में तो कहीं नहीं इस तरह की इतिहास है। इतने इतने कुरान जेब में निकाला, पढ़ने बैठ गए जहाज में। मैंने खुद देखा लोगों को। अच्छा, अगर कोई चीज़ 5,000 रुपए की है नकद में और उसको हम किस्तों में देना चाह रहे हैं 6,000 7,000 रुपए की, तो ऊपर का जो मामला होगा ये ब्याज में आ सकता है। इनका सवाल ये है, कोई चीज़ 5,000 की है और अब हम 7,000 की दे रहे हैं किस्तों में, तो ये ब्याज में आएगा? नहीं भाई। आपने अगर पहले बता दिया उसे कि भाई ये 7,000 की और 12 महीने में पैसे लूंगा, और अगर आप कैश दोगे तो ये 6,000 की है, तो इसमें कोई ब्याज नहीं है। लेकिन अगर आपने 7,000 रुपए की चीज़ दी और उसने टाइम पे पैसे न दिए और उसके आपने उसके 7,500 रुपये उससे लिए, तो वो ब्याज है। पहले आपने तय कर लिया, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अब एक सवाल ये इसमें कि अगर किसी के पास कोई कंपनी से चीज़ ली हुई है और उस पर ब्याज लगा हुआ है 2,000 रुपये का, और वो फाइनल कराना चाह रहा है उसको, कई लोग कह देते हैं किसी को कि फाइनल करा दो मुझे, और 1,000 रुपये में उसका सेटलमेंट करा दिया, और उसने इनाम के तौर पे 200-400 रुपये दिए किसी को जिसने सेटलमेंट कराया, तो उसके 200 रुपये वो ब्याज में आएंगे या फिर इनाम में आएंगे? मैं सवाल नहीं समझा तुम्हारा। मतलब किसी के पास 2,000 रुपये ब्याज के लगे हुए हैं किसी कंपनी के, हाँ हाँ, उसने कहा कि मेरा सेटलमेंट 1,000 रुपये में करा दो, या किसी भी बंदे के पास ब्याज के पैसे आए तो उसने सेटलमेंट करा दिया, वो रिश्वत में आएगा। रिश्वत रिश्वत में आएगा वो। तो जैसे दुनिया के अंदर शौहर और बीवी साथ रहते हैं, क्या जन्नत में भी दोनों साथ मिलेंगे? या इनका सवाल ये है, जैसे शौहर बीवी दुनिया में हैं, वही शौहर बीवी क्या जन्नत में भी होंगे? वहीं फंसवाओगे हमें। रिकॉर्ड हो गई। भाई ऐसा है, सवाल तो इनका समझ में आ गया। देखो, अगर दोनों शौहर बीवी नेक हुए तो वाकई अल्लाह वहाँ इकट्ठा कर देगा। देखो, आप ये देखो, नेक लोगों के साथ रहने का हुक्म दिया और मज़हब भी आता है नेक लोगों के साथ रहने में। अगर आपकी बीवी वाकई इस काबिल है कि आपकी उसे देख के तबीयत खुश होती है और आपको लगता है कि मेरा घर जन्नत है, तो आप कैसे छोड़ दोगे उसे? तो कुरान ये कहता है कि जन्नतियों की कोई भी बात मैं मोड़ूंगा नहीं, उनकी तमाम ख्वाहिशें पूरी की जाएंगी। लेकिन अगर कोई जालिम मर्द है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो ये औरत ने यहाँ आजमाइश के तौर पर ज़िंदगी गुजारी। इस तरह तो फिर आसिया अलैहिस्सलाम को आप देखो ना, फ़िरौन के साथ ज़िंदगी काटी। वहाँ अगर फ़िरौन मिल गया, क्या हशर होगा? फ़िरौन तो पहुँचेगा नहीं जन्नत तक। तो वहाँ पसंदीदा मर्द दिए जाएंगे, पसंदीदा औरतें दी जाएंगी। अगर आपको आपकी बीवी पसंद है तो वाकई आप दोनों इकट्ठे हो जाओगे, और अगर आपकी बीवी आपको पसंद नहीं है तो वहाँ आपको दूसरी आपकी पसंद की औरतें दी जाएंगी। इस तरह औरतों को पसंद के मर्द दिए। अच्छा, जब क़यामत में फैसला होना है तो ये कब्र का हिसाब कैसा है? इनका सवाल यह है कि जब क़यामत में फैसला होना तो कब्र में कैसा अज़ाब है, यही सवाल है। भाई, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तड़पते थे, रोते थे कि बस अल्लाह पाक मुझे पहली मंजिल जो है कब्र की उसे आसान कर दे। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र की अज़ाब से पनाह मांगते थे। असल में ये पहला मरहला है। नबी ने फरमाया कि उसी दिन हिसाब हो जाएगा कि कौन जन्नती कौन दोज़खी। दोज़ख जो है वो इस तरह का मामला समझो आप कि जैसे इल्ज़ाम लगने के बाद आदमी को पहले थाने में रखा जाता है, उसके बाद फिर जेल भेजा जाता है, या किसी बादशाह से मिलने से पहले किसी मेहमान खाने में ठहराया जाता है, उसके बाद फिर बादशाह के दरबार में भेजा जाता है। तो
तो जो दोज़खी लोग हैं जब उन्हें कब्र में दिखा दिया जाता है कि तुम अब थाने में रहोगे, उसके बाद तुम्हें हिसाब किताब के बाद जेल होगी, तुम्हें साबित करके अल्लाह इंसाफ वाला है। क़यामत का दिन उसने इसलिए रखा कि कल को कोई उस पर उंगली ना उठा सके कि अल्लाह तूने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, हमने तुझे गुनाह किया ही नहीं था। तमाम लोगों के गुनाह जो हैं ये फरिश्ते लिख रहे हैं, नियत अल्लाह लिख रहा। तो वहाँ आपको ये सब कुछ आपको चिप की शक्ल में दिखा दिया जाएगा। बजना तो यहीं से शुरू हो जाएगा जो गुनाहगार हैं कब्र में, लेकिन वो साबित करने के लिए कि आपके ऊपर क्यों बज रहा था और आपको क्यों दोज़ख में भेजा जा रहा, वो इसलिए क़यामत का दिन रखा गया, इसीलिए उसे फैसले का दिन कहा गया कि उस दिन आपको ये फैसला आप करोगे। ये कहा कुरान ने तो कि तुम्हारे नामाए अमाल तुम्हारे हाथ में दे दिए जाएंगे, खुद फैसला कर लो। तो वहाँ फैसले का दिन है कि आप नेगेटिव थे या पॉजिटिव थे। इसी तरह से बादशाह के मेहमान आप बनने वाले हो तो आपको मेहमान खाने में पहले ठहराया गया कि अभी वो दिन नहीं आया कि बादशाह से आपकी मुलाकात हो, उसके बाद फिर वो बादशाह से मुलाकात आपकी। इस तरह से समझ लो कब्र। अच्छा, क्या कब्र की सज़ा के बाद क़यामत में लोग बच सकते हैं? इनका सवाल यह है कि कब्र की सज़ा के बाद क़यामत में लोग बच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बच सकते। कब्र में जो सज़ा मिलेगी वो मिलेगी उन्हें, जो गुनाहगार होंगे, जिन्होंने यहाँ लगी नाफरमानी की होगी, जिन्होंने कुफ्र शिर्क और बिदअतें की होंगी, तो वो तो फैसला तो यही हो जाना। आपका नबी ने फरमाया कि कब्र या तो दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो एक बार फैसला होने के बाद अगर फिर ये फैसला वहाँ होना है कि नबी ने फरमाया कि अगर किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो फिर अल्लाह उसे दोज़ख में नहीं रहने देगा। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे जो हों वहाँ जाके उनका फैसला हो और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात उनके काम आ जाए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। उनकी शफात का जो मामला है वो भी यही साबित हो जाएगा, क्योंकि नबी को अगर वो पहचानेंगे नहीं, खबर में जो सवाल आपने सुने होंगे उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इमेज दिखाई जाएगी कि तुम्हारा इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है। जो लोग अल्लाह को मानने वाले, रसूल को मानने वाले होंगे तो वो बता देंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और जो लोग इनकारी होंगे यहाँ उनके, वो कह देंगे हम तो जानते हैं। तो फैसला तो यही हो गया, तो शफात तो यहीं से ख़त्म हो गई। फैमिली प्लानिंग के ताल्लुक से थोड़ा तफसील से बता दीजिए। बताइए आप क्या सवाल है। प्रोडक्शन वगैरह यूज़ करते हैं लोग, तो कैसा है, क्या है? फैमिली प्लानिंग के बारे में इनका सवाल है कि लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें क्या चीज़ जायज़ है, क्या नाजायज़ है, अच्छा ये ठीक है। देखो जी, फैमिली प्लानिंग जो है वो बिल्कुल जायज़ है इस्लाम में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने आके पूछा तो हुजूर ने यही फरमाया कि बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जिस रूह को अल्लाह ने भेजना है उसने आना ही है। जो फैसले अल्लाह ने किए, आपने बहुत बार ही सुना होगा कि कंडोम पड़ गया उसके बाद फिर प्रेगनेंसी हो गई, कंडोम यूज़ करने के बाद भी कोई ऐसा बारीक सुराख हुआ कि प्रेगनेंसी हो गई, क्योंकि बहुत माहीन ज़र्रे होते हैं जिनसे प्रेगनेंसी होती है। तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी वजह मैंने आज आपको एक कुरान की आयत में बता दी कि आपका मकसद अपनी बीवी की सेहत, बच्चों की तरबियत, बच्चों की तालीम, बच्चों के लिए नेकी ये हो, ये ना नियत हो बिल्कुल कि हम इन्हें खिलाएंगे कैसे, फिर आप गुनाहगार हो जाएंगे। तो बिल्कुल इस्लाम में इजाज़त है, और तमाम वो चीज़ें जो राइज हैं उन्हें आप, अगर आप फितरत नहीं बदल रहे औरत की या अपनी, तो बिल्कुल जैसे नसबंदी अगर आपने करा दी तो वो तो गुनाह है। लेकिन उसके अलावा आप जो भी चीज़ें हैं, कॉपर टी है, कंडोम है, टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, जो टेम्परेरी तौर पे आप प्रेगनेंसी रोकने के लिए यूज़ करो। परमानेंट रोकने के लिए अगर औरत की सेहत के बारे में डॉक्टर ये कहती है कि अगर इनके और बच्चे हुए, 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो जो है वो इनकी ख़तरा है इनकी जान को, उसमें भी आप ऑपरेशन करा सकते हो, क्योंकि इस्लाम जो है वो 2 नुकसान में छोटे नुकसान को कहता है कि इसे बर्दाश्त कर लो, बड़े नुकसान से बचो। ऐसे ये वजाहत मैं कर दूं कि फैमिली प्लानिंग मेरे हिसाब से तो बहुत मजबूरी में करनी चाहिए। नबी की एक हदीस पीछे खड़ी है कि मैं अपनी उम्मत की कसरत पे फ़ख्र करूँगा। एक बार ये फरमाया कि ज़्यादा बच्चे देने वाली औरतों से शादी करो। ये कैसे पता लगे ज़्यादा देने वाली बच्चे? तो उनकी पिछली जनरेशन देखो कि उनकी माओ ने कितने बच्चे दिए, उनकी दादियों ने, उनकी नानियों ने। तो ऐसी औरतों से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे देने वाले।
तो फैमिली प्लानिंग की इजाज़त तो है, लेकिन मजबूरी में है। ये जो नाखून होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने काटने चाहिए कम से कम? इनका सवाल ये है नाखून कितने दिन में काटे हैं और कम से कम कितने दिन में, ज़्यादा कितने दिन में। भाई कम से कम तो आपको हर जुमे को काटना चाहिए, जो नबी का तरीका था। और ज़्यादा से ज़्यादा हदीसों में जो रिवायतों में बात आती है 40 दिन है। वैसे तो 8 दिन में काटे, नहीं तो 15 दिन में काटे। आप देखें ना 15 दिन से ज़्यादा अगर आप नाखून रोकते हैं तो उनमें मैलें भरने लगती हैं, सामने देखने वाले को भी घिनाने लगती है। 40 दिन के नाखून तो बहुत लंबे लंबे होते हैं। हमारी बहुत सी बहनें नाखून बढ़ा लेती हैं, बेटी है, उन्हें भी ये चाहिए कि बिल्कुल अपने नाखून नबी के हुक्म के हिसाब से रखें। तो ज़ेरे नाप बाल हों, आपकी दाढ़ी का ठीक कराना हो, आपके सर के बाल हों, आपके बगलों के बाल हों, आपके नाखून हों, हाथ पैरों के, आपको कम से कम 1 हफ्ते में, ज़्यादा 40 दिन में कटवा लेने चाहिए। सर बहुत से लोग कहते हैं सोयाबीन खाना हराम है कि इसमें सोरी चर्बी मिली होती है, क्या सही है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई, ये वाकई इसमें बहुत मुआशरे में उड़ी हुई है कि सोयाबीन के बारे में सवाल ये आता है, इसमें सूअर की चर्बी है और ये खाना हराम है। बिल्कुल हराम नहीं है, ज़मीन से पैदा होता है। इसमें से तेल निकाल के इसे भी पैकेटों में बंद करके एक सब्जी की तरह बेचा जाता है। कोई हरज नहीं है, बिल्कुल कहीं से कोई बात साबित नहीं है, लोगों ने बिलौजे उड़ा दी। असल में मैं आज आपको बात बताऊं, इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं ना, वो एक दूसरे की मुखालफत में भी इस तरह की चीज़ें उड़ा देती हैं। कोई कंपनी अपने मुंह से कहे ना कि इसमें सूअर की चर्बी है या इसमें गौमूत्र है या इसमें ये चीज़ है, फिर तो आपके लिए हराम है। बहुत ज़्यादा तहकीक नहीं करनी, वरना ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अगर कंपनी खुद कहे या आपको कोई बहुत बड़ा आलिम ये बात कहे कि मैंने खुद देखा बनते हुए, जिसका आपको बहुत ज़्यादा यकीन हो कि हाँ ये कभी झूठ नहीं बोल सकता, ईमान का दर्जा जो है वो इस लेवल पे है, तो तब आपको मानना है। अदरवाइज आप बगने तो लोग रोज़ ही आती हैं खबरें, अमूल के मक्खन में ये पड़ा हुआ है और चॉकलेट में ये पड़ा हुआ है, बेकार की बात है। सिंबल भी बना हुआ है लाल और हरा। हाँ वो भी बात ठीक है आपकी, कि जिसमें वो किसी किस्म की कोई चर्बियाँ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें रेड जो है वो सिंबल डाल देते हैं, और जो ग्रीन सिंबल होता है वो वेज के लिए होता है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आजकल जो पैकेटों में सामान आता है खाने पीने का, दूध दही और खाने पीने की वो चीज़ आ रही, जूस वगैरह, तो इसमें केमिकल डलता है, डॉक्टर साहब बता रहे थे मुझे, वो ताकि एक्सपायर ख़राब ना हो, और वो कैंसर भी पैदा कर रहा। आज की जो नई जनरेशन है ये खुदकुशी में आएगा। इनका सवाल यह है कि कोई केमिकल डलता है जिससे कैंसर पैदा हो रहा है। अगर तमाम रिसर्च के बाद ये बात गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि इससे कैंसर पैदा हो रहा, फिर तो वो बैन ही हो जाएगा। लेकिन इस तरह मैं वही तो बता रहा है, साजिशों के तहत भी चीज़ें उड़ाई जाती हैं। अगर कैंसर होता तो अब तक तो लाखों करोड़ों लोग मर चुके होते हैं उनसे, जो पैकेट वाले दही दूध मक्खन है। अब आप ये देखिए ना, जिस तरह से पब्लिक बढ़ रही है, आपको तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ से आप भैंसे ले आओगे अगर ये आर्टिफिशियल दूध, आर्टिफिशियल मक्खन, दही वगैरह ना हो, या अंडे ही ना हो, या अब ये मुर्गे जैसे वो फार्म के मुर्गे, मैंने उनके बारे में भी सुना कि ऐसा इंजेक्शन लगता है कि वो कैंसर पैदा कर दे। अभी तक तो सुना नहीं कि लोग मर रहे हो। रूटीन से लोग मरते हैं कैंसर से भी, इन वजह से नहीं मरते। अगर ये रिसर्च से साबित हो गया फिर आपके लिए हराम है, क्योंकि आपको कुरान ये हुक्म देता है कि अपनी जानों की हिफाजत करो, अपनी जानों पर जुल्म ना करो। मेरा सवाल आपसे वो है, जैसे मैंने ये सुना है कि जैसे किसी पे कोई जादू हो जाता है तो उसको जब तक उतार ना हो आप कुछ भी पढ़ लो तो वो आपको फ़ायदा नहीं देने। क्या ये बात सही है गलत है? इनका सवाल ये है कि जब तक उसका उतार ना हो कुछ भी पढ़ते रहे, जादू मतलब कुरान की आयतें तस्बीहात, उनका कोई असर नहीं होता। बेकार की बात है भाई, उतरता ही जादू अल्लाह के कलाम पढ़ने से है। ये सब हमारे जो आमिल हजरात हैं इनकी उड़ाई हुई बातें हैं। जब तक उतार ना उतार तो यही करेंगे, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चीज़ें पढ़ो तो जादू उतर जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब ही नबी ने दिया कि ये चीज़ें पढ़ो, तीनों कुल बात के, आयतल कुर्सी, दुरूद शरीफ, ये पढ़ के आप हाथों में फूंक मारो और फेर लो तो आपका जादू ख़त्म हो जाएगा। हर नमाज के बाद आप ये पढ़ो, तो पढ़ने से ही जादू ख़त्म होता है। अल्लाह के जिक्र से शैतान जो है वो तकबीर पढ़ने से भागता है। जिन्नात जो है वो शैतान ही तो है। तो अब जिस घर में अजान दी जाएगी, सफ़ेद मुर्गा अजान देता है, सफ़ेद मुर्गा पालो आप, उस घर में अगर जिन्नात होंगे निकल के भाग जाएंगे। जादू होगा वो ख़त्म हो जाएगा अजान की आवाज़ से। तो इसलिए तो बेकार की बातें उड़ाई हुई हैं। इनका अपना धंधा है, उस वजह से अपना कमर्शियल लोग हैं, तो इस तरह की चीज़ें जब तक नहीं उड़ाएंगे तो आप कहाँ इनके चक्कर काटोगे।
अच्छा, क्या दूसरा जन्म है? नहीं है तो बच्चा कैसे दूसरी जगह के बारे में बता देता है? बड़ा अहम सवाल है भाई ये। वाकई अक्सर खबरें आपने पढ़ी होंगी अखबारों में कि फला बच्चा फला जगह पैदा हुआ और वो कहता है कि मैं तो वहाँ भी पैदा हुआ था, दूसरा जन्म। छोटे बच्चे, इतना छोटा बच्चा, मासूम बच्चा किस तरह से बता देता है? और क्या दूसरा जन्म है? भाई इस्लाम तो नहीं मानता इसे दूसरे जन्म को, लेकिन और मजहब जो हैं उनमें दूसरा जन्म माना जाता है। हकीकत इसकी ये है कि हमें रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब सुला देता है तो ये कहता है कि मैं रूहों को कब्ज़ कर लेता हूँ, और उसके बाद जिन रूहों को बाकी ज़िंदगी देनी होती है, जिन जिस्मों को, उनकी रूहें वापस कर देता हूँ, और जिनकी जान कब्ज़ कर लेनी होती है उनकी रूहों को अपने पास रोक लेता हूँ। तो जब रूहें निकलती हैं तो चंद रूहें जो हैं वो अल्लाह के ही हुक्म से, मान लो थोड़ी सी आज़ादी उन्हें मिली, इधर उधर वो गई, तो वो उनके उन इलाकों में घूम गई, क्योंकि इनका कोई वैसा तो वजूद होता नहीं फिजिकल के, वो उन्हें एकदम से चिप की हालत होती है, तो वो किसी इलाके से गुजरते हुए उनके अंदर वो चीज़ें समा गई कि ये इलाका है। तो वो चीज़ जब वो रात को फिर सुबह को बेदार करके उस बच्चे को, तो वो बताता है, उसके जहन में उस रूह के ज़रिए उसकी चीज़ें आ गई दिमाग में कि इस तरह इलाका है, ये नाम है, ये माँ बाप है। ये अक्सर होता है, और ये सिर्फ हिंदुओं में नहीं होता, ये अक्सर मुसलमानों में भी हो सकता है। लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं है, ना वो आवागमन है, ना वो दूसरा जन्म है। ये इसी तरह की चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। आपने बहुत सुना होगा एक हाजरात का इल्म होता है, किसी 10-12 साल के, 8-10 साल के बच्चे को दिए में दिखाते हैं और वो सारी चीज़ें बता देता है कि ये इस तरह से। वो भी वही है कि अल्लाह की तरफ से उसकी रूह को इतना कवी कर देता है अल्लाह पाक कि वो चीज़ें देख लेता है। पुनर्जन्म का कोई तस्वुर नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरना बता के जाते हैं, और कुछ नहीं है। ये जो नया घर ले लेते हैं या दुकान पे इफ्तिताह कराते हैं, जो कुरान खानी कराते हैं, ये सही है या? इनका सवाल यह है कि दुकान खोल ली या नया मकान बनाया तो उसमें कुरान खानी कराते हैं, क्या ये ठीक है? भाई बिदअत है मेरे हिसाब से, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के बाद एक, मेरे ख्याल में 11 हुजरे बनाए मस्जिद नबवी में, एक में भी कुरान खानी नहीं कराई। साहबा ने बहुत मकान बनाए, कभी खुद कुरान खानी नहीं कराई। जी दरअसल गलत ये तो की है ये दिल में कि रूहानियत आ जाएगी, यहाँ पे बहुत मत देखा जाए। असल में जो मोमिन है ना, वो तो उसके तो दिल में कुरान बसा हुआ है। आप अल्लाह से रूहानियत के लिए, बरकत के लिए जितना कुरान खुद याद है ना, वो पढ़ा करें आप अपने घर में, क्योंकि जो जज्बात आपके होंगे अपने मकान की हिफाजत के लिए, अपनी दुकान, अपने कारोबार की हिफाजत के लिए, वो किसी मौलवी साहब के थोड़ी हो सकते हैं। नहीं, ये जब हमने दुकान ली सपोज, तो हमने खुद ने तो कुरान खानी कर ली कोई अपने हरज बैठ के भाई, बिल्कुल कोई हरज नहीं। वो किराए के लिए मंगाई। नहीं किराए के नहीं बुलाते। हाँ, सही है बात, सही है बात। तो आप खुद कुरान पढ़ें जितना आपको याद है, बरकत के लिए, अल्लाह का कलाम है, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला वो जायज़ है। लेकिन आप ये इस तरह लोग इकट्ठे करके दावतें हो रही और उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, लिफाफे पकड़ाए जा रहे हैं, सब बिदअत है। ये ना नबी से साबित है ना उनके साहब से। अच्छा, शादी से पहले जो बकरे का सदका देने का ज़रूरी है? इनका सवाल ये है, शादी से पहले बकरे का सदका देते हैं, क्या ये ज़रूरी है? कोई हदीस से साबित नहीं है। और सदका अगर आपको देना ही है तो कैश दिया करो। नबी ने तो कभी इस तरह से सदके नहीं दिए कि जानवर हलाल कर दिए। हमारे यहाँ ज़रा सा कोई बीमार हो जाए उसका सदका करने पहुँच जाते हैं। मेरे नज़दीक तो ये बिल्कुल, पहले मैं भी करता था, हालांकि जब तक मुझे मालूमात नहीं थी, लेकिन जब मैंने अब हदीसों में पढ़ा तो कहीं इस तरह की बात साबित नहीं है कि साहबा ने इस तरह सदके करे हों जानवर, या इस टाइम गुर्बत है, कैश दो। आप देखो कुर्बानी जो है बकरे की, वो सिर्फ बकरीद पे जो हुक्म है, उस दिन आप उसका पैसा अगर किसी और दोगे तो आप गुनाहगार। लेकिन वैसे अगर आप बकरे कुर्बान कर रहे हैं और लोग सिसक रहे हैं, उनके ना फीस देने को पैसे हैं, ना कपड़े पहनने को पैसे हैं, घर में खाने को नहीं, और आप बकरे काट रहे सदके के, सोच लो आप क्या हाशर होगा आपका। जी वैसे ही है जैसे आप चादरी चढ़ा रहे हैं मज़ारों पे और बाहर ठंड में गरीब बैठे सुगड़ रहे हैं, उनकी हड्डियाँ जो हैं गलाने वाली ठंड है। अगर इस टाइम लोग चादरें चढ़ाएंगे कंबलों की बजाय गरीबों पे, तो देखो कैसी पकड़ होगी अल्लाह की। अच्छा, अभी जो आयत आई थी अलस्तु बिरब्बिकुम, और फिर अल्लाह ने कहा था कालू बला, तो ये जो अल्लाह ने जो वादा किया था हमें रूहों ने, तो
तो ये वादा तो किसी वीरू को याद नहीं है, हम भी बैठे हैं, हम सब किसी को भी याद नहीं है कि हमने ये वादा किया अल्लाह से, या हमारी रूह ने ये वादा किया है। याद क्यों नहीं है? आप खुद ही बोल रहे हैं अभी, फिर कुरान पे आपका ईमान आ गया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत, देखो नबी ने क्या फरमाया कि तमाम बच्चे सलीम फितरत में पैदा होते हैं, अल्लाह की फितरत में। उसके बाद उनके माँ बाप उन्हें यहूद, नसरानी या गैर हिंदू या मुसलमान बनाते हैं। हदीस है, सुनी होगी शायद, बहुत मशहूर हदीस है। तो सलीम फितरत पे पैदा करने का मतलब ये है कि अल्लाह ने आपकी रूह में ये बात रखी है कि आप एक अल्लाह को मानोगे और एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानोगे। लाजमी आपको पूरी ज़िंदगी में ऐसे चौंकाने वाले वाक़ये, अगर आप गैर मुस्लिम भी हैं तब भी अल्लाह ऐसे चौंकाने वाले वाक़ये ज़रूर डालेगा आपकी ज़िंदगी में कि आपको आगाही दी जाएगी और आपका दिल भी तस्लीम करेगा, लेकिन आप नहीं मानोगे तब आपकी पकड़ होगी। अब आप देखो, रात दिन अजानें होती हैं, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अजान हो रही हर लम्हे। ये कुछ सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़ी है, ये गैर मुस्लिमों को चौंकाने के लिए भी है। तो ये तो अल्लाह का जिम्मा है, जिन तक बात नहीं पहुंचेगी उनसे वैसे ही हिसाब होगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, और जिन तक बात पहुंच गई उनसे वैसे ही हिसाब होगा, जिसे जो देगा उससे वैसे ही हिसाब लेगा अल्लाह। हज़रत मेरा सवाल ये है, बहुत से लोग ये कह देते हैं ये मेरा वक्त ख़राब है, ये है वो है, ये वक्त ख़राब होना किसे कहते हैं? इनका सवाल यह है कि बहुत से लोग कहते हैं मेरा वक्त ख़राब है, ये वक्त ख़राब होना क्या है? ये गुनाह है जुमला कहना। वक्त को अल्लाह ने कहा वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। असर कहते हैं ज़माने को, और ज़माने को कहा अल्लाह ने कि मैं ज़माना खुद हूँ। तो वक्त को ख़राब कहना, अल्लाह को ख़राब कहना माज़र है, इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए इस जुमले। वक्त कभी ख़राब नहीं होता, हमारी करतूतें ख़राब होती है। नबी ने, हुजूर ने तो बहुत जगह ये बात फरमाई, कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे ऊपर जो परेशानियाँ मुसीबतें आती हैं तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से आती हैं। इसलिए वक्त कोई ख़राब नहीं, बल्कि हम ख़राब हैं अपनी। दूसरी बात यह है कि आजमाइश का हिस्सा भी तो हो सकता है। जो सबसे कायनात का अहम तरीन इंसान है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बाद फ़ौरन उन्हीं का नंबर आता है, उन्हें अल्लाह ने कितनी परेशानी में डाला, कितना आजमाया, पहले उधर तो नज़र डालो। अब मेरे पास कल एक औरत आई कि मेरे 2 बच्चे फौत हो गए, रोए 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 रोए। मैंने तेरे 2 ही बच्चे तो फौत हुए, नबी के तो 6 बच्चे फौत हुए नबी की ज़िंदगी में। 6 बच्चों का जनाजा उठाना आसान है या 2 का उठाना आसान है? एकदम आंसू सूख गया, क्योंकि नबी की बात दिल को लगती है। 3 बेटे फौत हुए, 3 बेटियाँ फौत हुई, मतलब बचपन में 3 लड़के फौत हुए और 3 बच्ची तो हुजूर की ज़िंदगी में शादीशुदा। एक हज़रत फातिमा हुजूर के 50 दिन बाद गई, बाकी तो तीनों बेटियाँ हुजूर की ज़िंदगी में फौत हो गई। 6 बच्चों का जनाजा आसान। उसके बाद गुर्बत की ज़िंदगी, कभी 2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। फाके जंग अहज़ाब में एक साहबी अपना पेट दिखा रहे, पत्थर बंधा हुआ, कि हुजूर भूख से अब तो तड़प ऐसी आ गई कि पत्थर बांधना पड़ा। तो हुजूर अपना पहलू उठा के दिखा रहे कि 2 पत्थर बंधे हैं। खुद खुदाल चलाई, खुद पत्थर तोड़े, गले में डाल के कपड़ा जो खींचा है लोगों ने, ओजड़ी रख दी कंधे पे। ये फरमाते थे कि मैं कमज़ोर था, लोगों ने मुझे बड़ा सताया। तो हमारे ऊपर क्या मुसीबत, न फाके झेले, न पेबंद के कपड़े पहने, न टूटे हुए जूते पहने। ज़रा सी कोई परेशानी आ गई तो रोने लगते हैं कि हमारे ऊपर परेशानी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये फरमाती थी कि जिसे अपनी परेशानी ज़्यादा लगे वो मेरे बाबा की तरफ देख लिया। इतने दुख झेल के गए, खुद फरमाते थे कि तमाम नबियों को सताया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे सताया गया। देखो, हमारे लिए उसवा कहा कुरान ने नबी को। आपको अपनी जिस तकलीफ में भी ज़्यादा तकलीफ महसूस होना, आप ये देखो तकलीफ नबी को तो नहीं पहुंची। ऐसा कोई दुख नहीं है जो नबी को ना पहुंचा। आपके अपने दुख हल्के हो जाएंगे, गारंटी है। कोई सा भी दुख उठा लो अपना उसे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हद दर्जे के दुख इसलिए दिए कि नबी को उसवा कहा कुरान में। और उसवा जो होता है वो अमीर से अमीर आदमी के लिए भी और गरीब से गरीब आदमी के लिए भी, जो तबके का सबसे गिरा हुआ मतलब हालात में हो, उसके लिए भी नबी उसवा थे। तो उन्हें सब मरलों से गुजारा कि वो ये ना कह सके कि जो है मैं, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं।
तो नबी को देख के कोई ये नहीं कह सकता। इसीलिए नबी को ऐसे मरहलों से गुजारा कि सबके लिए उन्हें उसवा बनाना था। टाइम क्या हो गया? और तो किसी के बारे में कोई बात नहीं। सवाल ये इसाले सवाब की क्या हकीकत है? इनका सवाल यह है कि इसाले सवाब की क्या हकीकत है। इसाले सवाब हक है नहीं, जैसे गुनाहगार है कोई, हाँ। कोई भी है, उसको इसाले सवाब किया जा सकता है? इनका सवाल यह है कि गुनाहगार है उसे क्या इसाले सवाब किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वो इसाले सवाब उसके आलम बरज़ख में काम आएगा। जो बरज़ख की ज़िंदगी है, उसकी आड़ की ज़िंदगी, उसमें उसके अज़ाब हल्के करा देगा, वो आपका जो इसाले सवाब होगा। लेकिन फैसला जो आखिरत में होना है वो उसमें कुछ नहीं बदलाव करा सकता कि वो जन्नती है दोज़खी है, उसमें इसाले सवाब बिल्कुल नहीं बदलाव करा सकता। यहाँ उसके अज़ाब हल्के हो जाएंगे। जो कब्र का मतलब कब्र क्या, बरज़ख समझो, आड़ की ज़िंदगी, उसमें उसके जो अज़ाब के जो मामले हैं उनमें हल्का बना देंगे। और किसी का साथ एक सवाल था मेरा। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम खाना बनाओ सालन तो उसमें थोड़ा पानी डाल दिया करो ताकि किसी को रोज के यहाँ देख सको। तो उस वक्त तो जो है किल्लत का दौर था, गुर्बत का दौर था। आज के दौर में अगर ऐसा करेंगे तो गैस खाना जो है थोड़ा हल्का बनेगा और इस तरह का खाना कोई खाता नहीं। तो आज के दौर में हमें क्या करना चाहिए? इनका सवाल ये है कि उस टाइम नबी ने फरमाया कि शोरबे में पानी बढ़ा दो। ये उन्हीं लोगों का जिनकी हैसियत नहीं थी, और जिनकी हैसियत है उन्हें तो शोरबे की देग पकानी चाहिए बांटने के लिए अपने पड़ोस में। मेरे भाई ये तो खुद ही आपने जवाब दे दिया कि इस दौर में अगर आप ऐसा सालन किसी के यहाँ भेजोगे वो नाली में फेंकेगा। तो इसलिए अगर आपकी हैसियत है तो आप फौरन उसकी देख कर दो पतीली की जगह और वो अपने पड़ोसियों में भिजवाओ। और तो कोई बात कोई अगर गुनाहगार जब उसको क़यामत में हिसाब किताब होने के बाद दोज़ख जो कबर में उसको हिसाब वो अज़ाब हुआ, उसके बारे में क्या मतलब वो उसके गुनाहों का हिस्सा ही था या मतलब गुनाहों का आगे होगा, उसको कोई काउंट नहीं होगा उसको? इनका सवाल ये है कि कब्र में जो अजाब हो चुके क्या वहाँ के अजाब को कुछ कम करा देंगे? मतलब वहाँ कुछ कंपलसेशन मिल जाएगा क्योंकि कब्र में अजाब हो चुका? कोई नहीं होगा भाई, दिन ब दिन अजाब बढ़ता जाएगा। जिस तरह से जन्नत में दिन ब दिन नेमतें बढ़ती जाएंगी जन्नतियों की, इसी तरह दोज़खियों के अजाब कब्र से निकलने के बाद असल दोज़ख जब शुरू होगी तो कब्र से ज़्यादा अजाब होंगे और दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे। इनके बारे में फैसला हो जाएगा। किसी का भी अजाब कम नहीं होगा। सिर्फ उन लोगों के अजाब जो हैं वो असल में दोज़ख में भी दर्जे हैं। जिस तरह जन्नत में दर्जे हैं बुलंदियों के, इसी तरह दोज़ख में भी निचले दर्जे हैं। मुनाफिकों के बारे में कुरान ये कहता है कि काफिरों से भी निचले दर्जे में होंगे। दोज़ख में भी निचले दर्जे के और ऊंचले दर्जे के लोग होंगे। सबसे ऊंचे दर्जे पे दोज़ख में जो होंगे वो इस तरह के लोग होंगे जिन्होंने कुफ्र की हालत में मौत पाई होगी, जिंदगी में बड़ी नेकी की होगी, और उन्हें ऐसे आग के जूते पहनाए जाएंगे कि उन जूतों से उनके दिमाग खोलेंगे जैसे हड्डियाँ खोलती है। ये हदीसों में आता है। जिन्होंने बहुत नेकी की होगी दुनिया में, लेकिन वफादारी अल्लाह से पहली शर्त है, कलमा नहीं पढ़ा होगा तो कुफ्र की हालत में मरे होंगे, तो उन्हें हल्के हल्के अजाब ये है, सबसे हल्के। टाइम हो गया मेरे ख्याल में। कुत्ता अगर टच हो जाए कपड़ों से तो क्या नमाज हो जाएगी? इनका सवाल ये है कि कुत्ता अगर टच हो जाए तो नमाज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। कुत्ते का टच होना नापाक नहीं है, बल्कि कुत्ते का थूक नापाक है। अगर उसका थूक आपसे लग जाए, यहाँ तक कि अगर कुत्ता गीला है और आपको पता नहीं है कि पानी गंदा है और ऐसा है, तो तब भी नमाज हो जाएगी। अगर आपने देखा कि नाली से निकला हुआ और उन्होंने झटके दिए और आपके ऊपर छींट आ गई, फिर आपके कपड़े नापाक होंगे, वरना कुत्ते के छूने से कोई कपड़े नापाक नहीं होते। यहाँ मैं और वजाहत कर दूँ, बिल्ली का थूक जो है वो जायज़ है, ऊँट का थूक जायज़ है, लेकिन कुत्ते के थूक के बारे में आता है कि ये हराम है। अगर ये थूक टपका दे तो फिर नहीं ठीक है।